लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। क्रिसमस के इस खास मौका पर आपके साथ एक खास पैगाम को शेयर करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये खूबसूरत सीज़न हम मना रहे हैं जिसमें हम मसीह यीशु के जन्मदिन को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत पैगाम खुदा के पाक रूह ने मुझे दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सब जब क्रिसमस मनाते हैं तो हमारी ज़्यादातर तवज्जो उस जर्नी पर होती है जहाँ पर मसीह यीशु पैदा हुआ, और उन चरवाहों पर होती है जिन्हें आसमान से आए हुए फरिश्तों ने पैगाम दिया कि उनके लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। या फिर मजूसियों पर होती है जिन्होंने दूर का सफ़र किया और यीशु को सजदा करने के लिए आए और उन्होंने अपने तोहफे और तहाइफ नजराने पेश किए। या फिर उस सितारे पर होती है जिसने रहनुमाई की, और मरियम पर होती है नज़र हमारी जिसने जो कि मसीह यीशु के तजस्सुम का वसीला बनी। और फिर यूसुफ पर होती है जिसने यीशु मसीह के कानूनी बाप होने के फराइज अंजाम दिए। इन सारे किरदारों, इन सारे वाक़यात, इन सारे हवालों को जब हम देखते हैं तो ये क्रिसमस की इस कहानी में अपना अपना एक तारीखी और अहम किरदार अदा करते हैं। और इनके साथ क्रिसमस के सीज़न में बड़ी जाज़बियत सी नज़र आती है, दिलकशी नज़र आती है, फिज़ा में एक खूबसूरती, एक दिलकशी फैल जाती है। लेकिन हम इन सब बातों के साथ साथ एक ख़ास किरदार को भूल जाते हैं जो कि बड़ा ही ख़ास किरदार है, और वो किरदार खुदा के पाक रूह का है, रूहुल कुद्दुस का है। आए हम हवाला देखते हैं, वही हवाला जो हम क्रिसमस के मौका पर पढ़ते हैं। मेरे साथ अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिएगा और हवाला निकालेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 35वीं आयत तक, 36वीं आयत तक। खुदा उनके कलाम में ये लिखा है, फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस खूबसूरत हवाला में हमने देखा कि किस तरह फरिश्ता मरियम को आके पैगाम देता है, और फरिश्ता पैगाम क्या देता है कि तू हामला होगी, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। जब हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दुस जो कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है, यहाँ पर रूहुल कुद्दुस का काम हमें नजर आता है। और एक जुमला जो हमने देखा कि साया डालेगी, इस लफ्ज को, इसका यूनानी में जब हम देखते हैं तर्जुमा, तो यूनानी लफ्ज एपिसिकियाजो, जिसको जब ट्रांसलेशन किया गया तो इसका मतलब निकलता है साया डालेगी। एपिसिकियाजो यूनानी लफ्ज है ये, और रूहुल कुद्दुस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो बुजुर्ग होगा और अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। ये फरिश्ता ने पैगाम दिया। और जब हम इस लफ्ज को देखते हैं, साया डालने का मतलब है कि पूरा कंट्रोल ले लेना। ये वो वाला साया नहीं है जिससे हम डरते हैं, या जो हम आम लफ्जों में सुनते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है। ये खुदा के पाक रूह की कुदरत का साया है, ये रूहुल कुद्दुस का साया है जो कि मरियम को अपने घेरे में ले लेता है। हालेलुया। और यही लफ्ज मत्ती की इंजील उसके 17वें बाब की 5वीं आयत में भी हमें मिलता है। आए हम उस हवाला को भी देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, ताकि हमें और वाज़ेह तौर पर इसका मतलब पता चल जाए। कलाम मुकद्दस में मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है,
اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہاں پر بھی یہ لفظ سایہ ڈالنے کا یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس سے یونانی میں ایپیسیکیازو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سایہ ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، جو روح القدس کا سایہ ہے۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو کہ ناممکن کام تھا، ایک کماری سے ایک بیٹے کا جنم ہونا ایک ناممکن بات ہے، جس کو روح القدس کی قدرت نے ممکن بنا دیا۔ اور ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب مریم اپنی رشتہ دار الشبا کو ملنے جاتی ہے تو وہ سارا وزٹ بھی روح القدس کی قدرت کے مطابق ہوا، کیونکہ جب الشبا سے وہ ملتی ہے تو الشبا کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں چل کر آئے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اسی وقت مریم نے کنسیو کیا اور اسی وقت خدا تعالیٰ کی قدرت نے یہ کام کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الشبا کو کیسے پتا چلا، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی ٹیلی فون تھے، نہ کوئی خط و کتابت ہو رہی تھی کہ وہ پہلے سے ساری باتیں جانتی۔ یہ سب کچھ اس کی اندر روح القدس نے ڈالا تھا، وہ الفاظ، وہ ساری باتیں، یہ سارا وزٹ روح القدس کے کنٹرول میں تھا۔ سو مسیح کی پیدائش میں سب سے مین کردار، سب سے اہم کردار خدا کے پاک روح کا ہے، جسے آج ہم نے جانا ہے، اس کی قدرت کو جانا ہے۔ سو ہمیں ہر پل ہر لمحہ یسوع مسیح کا اور خدا کے پاک روح کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ کرسمس منا رہے ہیں اور اس کرسمس کی خوشیوں میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ گاڈ بلیس یو۔